पंजाबी धर्मशाला में विभाजन विभीषिका स्मृति कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपाइयों ने 2 मिनट का मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। रविवार को रेवाड़ी के सर्कुलर रोड स्थित पंजाबी धर्मशाला में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम चौहान की अध्यक्षता में विभाजन विभीषिका स्मृति कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के संरक्षक कन्हैया लाल आर्य, हरियाणा पर्यटन विभाग के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता कन्हैया लाल आर्य ने कहा कि 14 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों को अपने घर बार छोड़कर विस्थापन होना पड़ा तथा लाखों लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। हम उनके वंशज हैं जिन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा और स्वयं सहन किया। अखंड भारत की आज़ादी के इतिहास में यह घटना रत रंजित हो गई। यह दिन भारत के संघर्ष और बलिदान का दिन है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि हरियाणा पर्यटन विभाग के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने कहा कि विस्थापन के बाद जो लोग यहाँ आए उन्होंने बड़ी हिम्मत व अपने फैसले से अपना स्थान बनाया। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष तक सरकारों ने हमारे पूर्वजों को बलिदान को कोई अहमियत नहीं दी। अब आज़ादी के अमृत काल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सच सबके सामने रखा और हमारे पूर्वजों को बलिदान को सराहा। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम चौहान ने कहा कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस होता है। भारत के इतिहास में ये दुर्भाग्यशाली दिन है क्योंकि इस दिन समाज में नफरत और हिंसा व्याप्त हो गई थी। जिला अध्यक्ष ने आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद किया। कार्यक्रम संयोजक जिला उपाध्यक्ष सुनील ग्रोवर, प्रेमनाथ घेरा, केशव चौधरी ने 2 मिनट का मौन रख बलिदानी पूर्वजों को श्रद्धांजलि भी दी। इस अवसर पर मोमबत्तियां जलाकर कैंडल मार्च निकाला, बलिदानों को याद किया गया। कार्यक्रम में देश के बलिदान देने वाले लोगों के परिवारों को भी सम्मानित किया तथा उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए। इस अवसर पर पंचानंद के अध्यक्ष केशव चौधरी, रत्नेश बंसल, किशनलाल मेहता, अनिल अर्नेजा, दिनेश कपूर, सुरेखा धिंगड़ा, रुचिका नागपाल, भीमसन मखीजा, एडवोकेट नरेश यादव, बीडी मलिक, सदानंद ठुकराल, हुक्मचंद मेहंदी रत्ता, जीतराम दुआ, दीवानचंद मेहंदी रत्ता, तोताराम मुंजाल, लक्ष्मण दास कालड़ा, दिलबाग, बहादुरचंद गुलियानी, चेतन दास मास्टर, कृष्णलाल आहूजा, कृष्णलाल धिंगड़ा सहित अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। सर, आज के कार्यक्रम को देखिए, आज से ठीक 76 साल पहले इस देश ने जो विभाजन की विभीषिका को भोगा था, आज उन्हीं शहीदों को जो उस विभाजन के समय अपने जिन्होंने प्राणों की आहुति दी, आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कार्यक्रम रखा गया था। पिछले जितनी तकलीफ़ों के बाद देश का ये बंटवारा हुआ था, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन के को आज जो है हम यहाँ मोमबत्ती का एक यात्रा निकाल कर ये हॉल से बाहर तक जाकर हम अपने उन श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उनको जो है। और एक ऐसा काला अध्याय ये देश का रहा है कि जब देश का बंटवारा किया गया और बंटवारे के समय पर जितनी जान माल की हानि हुई उसको याद करते हुए आज हम सब सहर रहे हैं। लेकिन उसको भी याद करना भी इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके, पुरखों को जिन लोगों ने जान गंवाई थी। तो उसी में ये भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के अंदर 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख को विभाजन की विविधता के कार्यक्रम रखे गए हैं। आज उसी कार्यक्रम में हमारे बीच में आर्य सभा प्रतिनिधि सभा के प्रदेश के संरक्षक परम श्रद्धेय कन्हैया लाल आर्य जी का उद्बोधन हम सब लोगों को सुनने को मिला है, क्योंकि वो उस समय, आज उनकी उम्र 87 साल है, उस समय उनकी उम्र 11 साल रही होगी। तो निश्चित तौर पर उन्होंने भी उस विभीषिका को देखा था, भोगा था, अपनों को खोया था, उनका दर्द था मन का। उस पीड़ा को हम सब लोगों के सामने, आज समाज के सामने, सब लोगों के सामने रखा है। तो आज ये सारा कार्यक्रम था। मैं पुनः उन शहीदों को, अपनी जान गंवाने वाले को, अपनी संपत्ति गंवाने वाले को, अपने परिवार के लोगों को, गंवाने वालों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि 75 वर्ष के बाद हमारे घावों को उन्हें मरहम लगाने का कार्य किया है। हमने अब तक जितनी भी पीड़ाएं सही थी
हमें लगता था कि हमें पूछने वाला कोई नहीं है, चाहे 75 वर्ष के पश्चात ही सही, जबकि देश अमृत उत्सव मना रहा है आज़ादी का, उस वक्त हमारी पूछ करना हमारे लिए गौरव की बात है। हमने जो पीड़ाएं सही हैं, उन पीड़ाओं का वर्णन हम इसलिए नहीं कर रहे कि पीड़ाएं थी, बल्कि आने वाला जो युवा पीढ़ी है इस इतिहास से सबक ले कि वह किसी भी प्रकार के आतंकवाद से डरे नहीं, किसी प्रकार के कहीं कोई भी कष्ट आए वो अपनी बहादुरी से खड़ा रहे। और जो संस्था, जो जाति, जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है वह स्वयं इतिहास हो जाता है। हम नहीं चाहते कि भारत के ये नौजवान इतिहास बने, हम चाहते हैं ये इतिहास गढ़े, स्वयं इतिहास बनाएं ताकि पूरे राष्ट्र का नाम उज्जवल कर सकें। इसलिए ये कार्यक्रम किया गया।